कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। वो एक ऐसा जहर आलूदा बयान दे रहे हैं जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। सऊदी अरब के खिलाफ बयान नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार। सऊदीया के खिलाफ बयान से बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी नहीं हो सकती, दोस्ती में रुकावट बनने वाले हाथ कौम तोड़ देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं पाकिस्तान के मफादात को ज़िबह किया गया। जहर आलूद बयान देने वाली खातून को नताइज का अंदाज़ा ही नहीं। सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त, भाई और मुरब्बी मुल्क है, अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। तहरीक इंसाफ ने फिर एक दोस्त मुल्क पर हमला कर दिया। नहीं मान सकती कि खातून को बयान के नताइज का अंदाज़ा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तनकीद, कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक और पंजाब पर हमले कर रही है। अंदेशा है एक नया बिगाड़ पैदा होगा। हम दुश्मनों से दिफा करें या अपनों से खुद को बचाएं। 3 ख्वातीन एक तरफ हैं और एक खातून एक तरफ है। ये विरासत की सियासत की इंतहा है। द मोस्ट अगली फेस ऑफ पॉलिटिक्स बाय इनहेरिटेंस। बज़ाहिर जो है वो लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं, जो उन्होंने जेल से निकलते ही उनको गंडापुर के पास भिजवाया, उससे यही लगता है कि सियासत अमली तौर पे जो है इनहेरिट जो है वो बुशरा बीवी कर रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बुशरा बीबी के सऊदी अरब पर इल्ज़ामात को शर्मनाक करार दे दिया। पीटीआई क़यादत ने मजहबी दिवालियापन का भी मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ में ख़वातीन के दरमियान झगड़ा चल रहा है, भाभी और नंदों के दरमियान विरासत पर कशमकश चल रही है। पीटीआई एहतजाज के हवाले से अदालती फैसले को पूरी क़ुव्वत से नाफिज करेंगे। कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई मार्च, कोई धरना, कोई चीज़ की इजाज़त नहीं है। उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है और अब हम वैसे ही लॉ के तहत पाबंद हैं अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम 100% उनका जो ऑर्डर है उसको मनवान इम्प्लीमेंट करेंगे। इस्लामाबाद में धरने की इजाज़त किसी सूरत नहीं देंगे। अदालती हुक्म पर मिनवान अमल होगा। किसी ने इस्लामाबाद आने या धरना देने की कोशिश की तो देख लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह पैगाम, कहा किसी भी नुकसान के ज़िम्मेदार धावा बोलने वाले होंगे। केपी हुकूमत दहशत गर्दी पर काबू पाने की बजाय वफाक पर हमलावर हो रही है। ये भी कहा कि पीटीआई अपनी सियासत के लिए अमेरिका और सऊदी अरब को भी बीच में ले आई। अमेरिकी ग़ुलामी नामंजूर से मंजूर तक का सफ़र हैरत अंगेज़ है। अब भी कोई मुल्क या आवाम कोई थोड़ी सी तरक्की करने लगती है तो पीटीआई लोग एहतजाज शुरू हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, आना जाना मुश्किल हो जाता है। पीटीआई ने जब भी एहतजाज किया है रुकावटें हुई हैं और आवाम को इससे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं खुद यहाँ पे आता हूँ तो मेट्रो के ज़रिए आता हूँ। सबसे पहले तो इनको एहतजाज मौखर करना चाहिए। जो सबसे बड़ा मसाइल है वो देखें गरीब आवाम को है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज ने इस्लामाबाद के लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। शहरियों का कहना है कि जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है पीटीआई मुजाहरे शुरू कर देती है। तहरीक इंसाफ ने जब भी एहतजाज किया आवाम को मुश्किलात से दो चार किया। अमन दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिला दिए जाएंगे। हम आहंगी और मौसर ऑपरेशंस के जरिए फ़ौज और सिक्योरिटी इदारे मिलकर देरपा इस्तेहकाम यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ का मुल्क दुश्मन नेटवर्क्स के खात्मे के लिए पाक फौज के अज़्म का अयादा। जनरल सैयद आसिम मुनीर का अपेक्स कमेटी इजलास के तनाजुर में पेशावर गैरिजन का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस और ताज़ा पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने जवानों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत की तैयारियां जारी। वफाकी पुलिस की मुआवनत के लिए रेंजर्स और FC के जवान तैनात।
اسلام آباد کے 7 اربن روٹس پر بھی سروس بند ہوگی. گرین لائن، بلو لائن، اورنج لائن سروس معطل. میٹرو بس سروس 24 نومبر کو مکمل بند رہے گی. راولپنڈی میں تمام بس اڈے بند رکھنے کے احکامات جاری. پنجاب بھر میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ. مختلف سڑکیں اور موٹر ویز بند رکھنے کا فیصلہ. رنگ روڈ لاہور کو بند رکھنے کے لیے مراسلہ جاری. موٹر وے M1، 2، 3، 4 بھی مرمتی کام کے باعث بند. وزیر آباد میں چناب ٹول پلازا سے GT روڈ بند. دریا جہلم پل پر بھی ٹریفک روک دی گئی. پاکستان کی نیشنل پولیس اکیڈمی جو ہے یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایک اچھی اکیڈمی ہے. اس اکیڈمی کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا اکیڈمی بنانا ہے. اس کو ہم 1 سال کے اندر ہر صورت PMA کے مقابلے کی اکیڈمی بنائیں انشاءاللہ تعالی. نیشنل پولیس اکیڈمی کو PMA کاکول طرز کا عالمی ادارہ بنانے کا عزم. وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی میں ASPs کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ. خطاب میں کہا کہ 10 IGs اکیڈمی کی آنرشپ لے لیں تو اچھے افسران کو فیلڈ میں لا سکیں گے. اکیڈمی کو جدید بنانے کے لیے 50 کروڑ روپے کا بندوبست کر لیا ہے. 25 کروڑ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن اور 25 کروڑ حکومت کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے. وزیراعظم نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تعاون اور مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بنا دی. اسحاق ڈار، خواجہ آصف، اعظم نذیر تارڑ اور دیگر رہنما شامل. کمیٹی پیپلز پارٹی کے تعین کردہ ارکان سے بات چیت میں آئندہ کا لاہ عمل طے کرے گی. وزیراعظم شہباز شریف نے توسا بیراج پر کچھی کینال بحالی منصوبے کا افتتاح کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور وزراء بھی تقریب میں شریک ہوئے. کچھی کینال کی بحالی سے بلوچستان کی ہزاروں ایکڑ اراضی سیراب ہوگی. کینال 2022 کے سیلاب سے متاثر ہوئی. منصوبے پر اربوں روپے لاگت آئی ہے. نومئی کیس کے پہلے 10 مجرمان کو ATC نے سزائیں سنا دی. سزا میں 6 سال تک قید اور جرمانہ شامل. 17 میں سے 1 ملزم کو بعد از تفتیش بری کر دیا گیا. 6 روپوش مجرمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. گرفتار ہوتے ہی عدالت میں پیش کرنے کا حکم. بانی PTI سے تفتیش کا پہلا مرحلہ مکمل. تھانہ نیو ٹاؤن راولپنڈی میں درج مقدمے سے متعلق تفتیش کی گئی. بانی PTI 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہے. تفتیش کا عمل اڈیالہ جیل میں ہی مکمل کیا جائے گا. توشہ خانہ 2 کیس ضمانت کے بعد بانی PTI کی رہائی کی روبکار جاری. رہائی کی روبکار اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے جاری کی. بانی PTI کے 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع. 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں عدم حاضری پر بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری. بشرا بی بی کے ضامن کو نوٹس جاری. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اشتہاری قرار. انسداد دہشت گردی عدالت نے علی امین گنڈاپور کو تھانہ I-9 میں درج مقدمے میں اشتہاری قرار دے دیا. ملزم راجہ راشد حفیظ، واسق قیوم، راجہ خرم نواز، فیصل جاوید، عمر تنویر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. غیر حاضر ملزموں کے ضمانتی مچل کے منسوخ. PTI احتجاج کے دوران گرفتار مظاہرین کے خلاف پہلا بڑا فیصلہ. ضمانت پر رہا 10 ملزم گرفتار. 3 سال قید کی سزا. ملزموں کے خلاف 2022 میں PTI احتجاج میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس ارسپرا نے فیصلہ سنایا. جسٹس عائشہ ملک آئندہ ہفتے آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گی. منگل سے سپریم کورٹ میں معمول کے مقدمات کی سماعت کریں گی. پاناما پیپرز اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے جماعت اسلامی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. طلبہ یونینز پر پابندی کے خلاف اور سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کے حق کے لیے دائر درخواست کی بھی سماعت ہوگی. چیف آف دا نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا کراچی ایکسپو سینٹر میں آئیڈیاز نمائش کا دورہ. نمائش میں شریک غیر ملکی عسکری حکام، دفاعی صنعت کے نمائندگان اور نمائش کے شرکاء سے ملاقاتیں. بحری دفاعی ٹیکنالوجی میں ترقی، عالمی دفاعی رجحان اور مستقبل کے تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال.
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा कारनामा, इस्लामाबाद पुलिस की हाउसिंग स्कीम का 25 साल बाद आगाज। NPFD1 कैपिटल पार्क सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। मोहसिन नकवी ने पुलिस मुलाजमीन और शोहदा के अहले खाना को नशिस्तों पर जाकर प्लॉट्स के अलॉटमेंट लेटर्स दिए। कहा पुलिस की फलाह व बहबूद के लिए मजीद इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब में स्मॉग फिर बढ़ने लगी। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 513 रिकॉर्ड। पेशावर 317 इंडेक्स के साथ मुल्क का दूसरा और मुल्तान 249 AQI के साथ मुल्क का तीसरा आलूदा तरीन शहर। स्मॉग के बायस शहरियों की मुश्किलात कम ना हुई, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। मुल्क के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं। सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल बसों के इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। बच्चों को लाने और ले जाने की जिम्मेदारी स्कूल इंतजामिया पर होगी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, किसी स्कूल ने जिम्मेदारी ना ली तो सख्त कार्रवाई होगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट का दौरानिया 3 माह करने की हिदायत। पंजाब भर में क्रशिंग प्लांट लगाने पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स 99,000 की हद भी अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 2250 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 97,798 पॉइंट्स पर बंद। मुल्क भर के शहरियों के लिए खुशखबरी, नादरा ने जदीद सेल्फ सर्विस एनरोलमेंट कैबिन बना दिए। शहरी सेल्फ सर्विस के कैबिन में जाकर कतार में लगे बगैर शनाख्ती कार्ड बनवा सकेंगे। शहरी खुदकार मशीन का इस्तेमाल करके शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बेफॉर्म और दीगर सहूलियात अब खुद हासिल कर सकेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के विजन से शुरू मंसूबों की तकमील जारी। साहिवाल प्रेस क्लब में मोहसिन नकवी हॉल का इफ्तिताह। तज़ीन आराइश के बाद मोहसिन नकवी हॉल सहाफ़ियों के लिए खोल दिया गया। कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद ने इफ्तिताह किया। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म करने के लिए ICC का अहम फैसला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हंगामी इजलास 26 नवंबर को तलब। भारतीय मीडिया का दावा, भारत के पाकिस्तान आने से इनकार पर मुशावरत की जाएगी। डेडलॉक बरकरार रहा तो फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी बोर्ड मीटिंग से लाइल्म। PCB को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की नेशनल स्टेडियम कराची में नुमाइश। वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। कहा पाकिस्तानी टीम भरपूर फॉर्म में है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल पाकिस्तानी टीम जीतेगी। अमेरिका में फेफड़ों की पहली और कामयाब रोबोटिक पेवंदकारी। मेडिसिन के शोबे से वाबस्ता खातून का रोबोटिक ऑपरेशन न्यूयॉर्क में किया गया। सर्जरी के बाद खातून को जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। स्टेट बैंक का बाबा गुरु नानक के 555वें यौम पैदाइश पर 55 रुपए के यादगारी सिक्के का इजरा। वफाकी हुकूमत 55 रुपए मालियत का यादगारी सिक्का जारी करेगी। पीतल, निकल और तांबे से बने सिक्के का वजन 13.5 ग्राम होगा। अदाकारा और प्रोड्यूसर सोनिया हुसैन की आलमी सतह पर पजीराई। सोनिया हुसैन की पहली फिल्म बबली बाबर कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए मुंतखब। सोशल मीडिया पर अदाकारा सोनिया हुसैन ने मद्दाहों को कामयाबी से आगाह